नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र के अपमान की तस्वीरें देश न भूला है और न भूलेगा। कृषि कानून के विरोध में, जी हां, इस कृषि कानून के विरोध में भड़काऊ सियासत का तड़का लगाकर कुछ लोगों ने दिल्ली में अराजकता की आग लगाने की कोशिश की। ये वही लोग हैं दोस्तों जिनका काम सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी सियासत करना है। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते ये लोग इतना गिर जाएंगे कि इन्हें यह भी ख्याल नहीं रहेगा कि इनकी हरकतें देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन गई हैं। इसकी एक छोटी सी झलक, सिर्फ एक छोटी सी झलक कल दिल्ली के इजरायली दूतावास के बाहर दिखी दोस्तों। वहां आईईडी ब्लास्ट हो गया जब बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी। यह धमाका तो मामूली था, लेकिन इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही। 9 साल बाद दिल्ली ने धमाके की आवाज सुनी है। देशवासियों, हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो अर्बन नक्सल हैं, इन लोगों ने अपनी घटिया सियासत के लिए देश की सुरक्षा तक को ताक पर रख दिया है। ये भड़काऊ गैंग देश का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ भी करेगा क्या? और हमारे सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना चाहते हैं क्या ये लोग? यही बात देश विरोधी भी चाहते हैं, देश के दुश्मन भी तो यही चाहते हैं। और ये क्यों नहीं समझते ये लोग कि पूरी व्यवस्था इनकी अराजकता से निपटने में लगी हुई है और वो अपने प्लान को अंजाम दे रहे हैं। अब तो देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि किसान सिर्फ एक फोन कॉल उठाए। अरे आजकल सबके पास मोबाइल होता है, एक फोन उठाओ और मिला दो, साफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग अपनी साजिश रच रहे हैं और रचते रहेंगे। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जब आम लोग शांति चाहते हैं तो फिर भड़काऊ पॉलिटिक्स क्यों हो रही है और कौन कर रहा है? पूछता है भारत। प्रदर्शनकारियों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी का विरोध कब तक? पूछता है भारत। और क्या दिल्ली में हुए धमाके से सबक लेंगे अराजकता फैलाने वाले ये लोग? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत पर कि सियासत के लिए देश की सुरक्षा से यह समझौता कौन कर रहा है और क्यों? पूछता है भारत। कृषि कानून के विरोध में गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वालों को आज प्रधानमंत्री की बात जरूर सुननी चाहिए। पीएम मोदी ने किसानों से साफ कह दिया कि वो उनकी हर बात सुनने को तैयार हैं। न तो सरकार का प्रस्ताव बदला है और न ही किसानों के प्रति उनका रवैया। पीएम मोदी का ये बयान उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सरकार को किसान विरोधी बताकर आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। सड़क पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वालों से देश पूछ रहा है कि आखिर देश की चुनी हुई सरकार के मुखिया की बात पर तुम्हें यकीन क्यों नहीं है? ये ना तो देश के प्रधानमंत्री की सुनने को तैयार हैं और ना ही देश के सर्वोच्च न्यायालय की। ये लोग सड़क पर तंबू लगाकर गुंडागर्दी के बल पर अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। मतलब ड्यूटी के नाम पे इन आंदोलनकारियों ने ये सिला दिया है। बैरिकेड तोड़ तोड़ के गिराए और ट्रैक्टर चलाए, जिससे कि हमारे बेटे की हाथ फ्रैक्चर हुआ। ड्यूटी पे लकड़ी के डंडे रख के पुलिस जा रही है वहाँ पे डिसिप्लिन करने के लिए, और उनको लोहे की तलवार से मारा जा रहा है। विपक्ष किसानों की आड़ में अपनी सियासी दुकान चमकाने में लगा है। ये लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना लगाना चाहते हैं। मोदी का विरोध करते करते ये लोग देश विरोध पर उतर आए हैं। इनकी देश विरोधी सियासत से दुश्मन अपना फन फैला रहे हैं, जिसका ट्रेलर शुक्रवार को इजरायली दूतावास के पास देखने को मिला है। ये छोटा धमाका जरूर था, लेकिन ये साजिश बड़ी थी। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष अपनी सियासत के लिए देश की सुरक्षा से समझौते का पाप क्यों कर रहा है? पूछता है भारत। यह पूछता है भारत इसलिए
क्योंकि जहां एक तरफ कई राजनेता कहते हैं कि भारत को सेना की जरूरत नहीं, भारत को अपने सैनिकों की जरूरत नहीं, तो वहीं ये लोग अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए, और मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ है, लेकिन मैं पहले अपने साथियों के पास जा रहा हूं। मेरे साथ अमित चौधरी जुड़ रहे हैं इजरायली एम्बेसी से, मेरे साथ सलोनी जुड़ रही हैं इजरायली एम्बेसी के दूसरे छोर से, और मेरे साथ शाजिया हैं, मेरी रिपोर्टर और मेरी वरिष्ठ एंकर है, मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले अमित चौधरी आपके पास आ रहा हूं। अमित, कल जिस तरह से आईईडी ब्लास्ट हुआ, आज एनएसजी की टीम पहुंची, एनएसए ने, गृह सचिव ने, दिल्ली कमिश्नर ने गृह मंत्री को ब्रीफ किया, गृह मंत्री को बंगाल जाना था, वो नहीं गए। इतनी संवेदनशील है ये जो ब्लास्ट हुआ है। लोग कह रहे हैं लो इंटेंसिटी, लेकिन अमित जरा बताइए, अगर लुटियंस दिल्ली में, कल मैं वहां था जहां आप हैं अमित, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के घर से कुछ मिनटों दूर इजरायली एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट हो जाता है। अमित चौधरी, देखिए, जाहिर सी बात है लो इंटेंसिटी का जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली में, पूरे देश में खौफ का जो माहौल है वो पैदा करने की कोशिश की गई है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, यहां पर देखिए, जो स्पेशल सेल है वो यहां पर जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, एनएसजी यहां पर पहुंची, तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग करके और जानबूझकर, जिस तरीके से एक तरफ ब्लास्ट होता है और दूसरी तरफ जो चिट्ठी छोड़ी जाती है और चिट्ठी पर सीधे लिखा होता है टू ईरान एम्बेसी एम्बेसडर, तो मतलब साफ है कि पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। और सुबह सुबह स्पेशल सेल के जो अधिकारी यहां पर पहुंचे, स्पेशल सीपी यहां पर थे, डीसीपी यहां पर थे, जिसके बाद हमें जानकारी मिली कि एक टाइमर भी मिला है। टाइमर मिलने का मतलब यह है कि बॉम्ब जो है यहां पर प्लांट किया जा सकता है। अब सोचिए किस तरीके से यहां प्लांट किया गया होगा। ये रोड जो है वो हाईली सिक्योर और वीआईपी इलाके का है, लुटियन जोन का है, और कुछ दूरी पर ही बीटिंग रिट्रीट जो है वो यहां पर हो रहा था। ऐसे में अगर कोई बॉम्ब आकर के प्लांट कर जाता है तो उसका मतलब जो है वो बेहद खास है कि वो पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि जिस तरीके से वो चिट्ठी पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईरान के जो जनरल और न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनकी हत्या हो जाती है, जो मारे जाते हैं, उनका भी जिक्र है। तो कहीं ना कहीं ये बदले की भावना बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और इस समय मैं जा रहा हूं, अमित, रोक रहा हूं आपको, सलोनी के पास जा रहा हूं, जो कि उसी सड़क के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड के दूसरे छोर पर है सलोनी। जिस तरह से अमित बता रहे हैं, टाइमर मिलता है, एनएसजी की टीम आज पहुंचती है, स्पेशल सेल की टीम, चिट्ठी मिलती है। यह सब होता है जब कल बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आप नाम लीजिए, और वो मंत्री विजय चौक पर खुले में था। सलोनी, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है लुटियंस दिल्ली में। सलोनी, बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, कहा जाए तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, और ये समझने की जरूरत है कि देखिए अब सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि हर तरह से इसके निष्कर्ष तक पहुंचे, जांच को आगे बढ़ाए। क्योंकि देखिए तीन जांच एजेंसियां यहां पर एक साथ कोऑर्डिनेट करती नजर आ रही हैं। एनएसजी आज दोपहर में पहुंची थी। इस वक्त आपको बता दें ऐश्वर्या, एनएसजी की टीम अभी भी अंदर ही सच खंगालने की कोशिश कर रही, तमाम बारीकी से पहलुओं पर जांच करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए एनएसजी की जो टीम है वो नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर की टीम है, और ये एग्जामिन करने में और इस तरह के टेररिज्म काउंटर जो वो होती है स्ट्रैटेजी, उसको लेकर ये जानी जाती है। और कहीं ना कहीं इसीलिए एनएसजी की भी टीम इन्वॉल्व है, और एनआईए आज दोपहर में पहुंची थी, और कहीं ना कहीं सीन को रिक्रिएट कर एक समझने की कोशिश की गई कि किस तरह से इस अटैक को एग्जीक्यूट किया गया, किस तरह से प्लान किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि रेकी की गई है ऐश्वर्या, और देखिए डंप डेटा भी निकाला गया है स्पेशल सेल की तरफ से समझने के लिए कि कितनी कॉल्स यहां से की गई हैं। और देखिए 55 लोगों से करीब पूछताछ हुई है। जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उससे भी सच खंगालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि रेकी की गई है तो इसका मतलब ये है कि जो अभियुक्त थे, जो अपराधी थे, बिल्कुल सलोनी, और वहीं मैं जा रहा हूं, किया होगा इस समय अपने रिपोर्टर और हमारी एंकर होगा, समझा वहां पर इस समय एक टिकरी बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। सलोनी और अमित, आप इस समय इजरायली एम्बेसी पर है, वहीं शाजिया टिकरी बॉर्डर पर है। शाजिया, क्या अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग ये किसानों के नेता बनने की कोशिश में, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का? शाजिया,
बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐश्वर्या ऐसा लग रहा है कि आम जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है, मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर स्थानीय लोगों के साथ मौजूद हूं जो कि गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, उनकी नाराजगी सड़क पर बात कीजिए उनसे। किस तरीके से लोगों ने मार्च किया और प्रदर्शनकारियों के सामने जाकर खड़े हो चुके थे, उनसे बात करते हैं। क्या-क्या समस्याएं हैं आपकी, किस तरह की परेशानियां आप झेल रहे हैं? समस्या मैडम बहुत है। पहली बात तो रोड ब्लॉक है, और जो हमारे पेशेंट है, बीमार बुजुर्ग है, उनके लिए अस्पताल भादुगड़ी नजदीक पड़ता है, नांगड़ी पीरागढ़ी काफी दूर है। इससे काफी परेशानी हो रही है और हमारी महिलाओं को भी काफी परेशानी हो रही है। रात में इनका निकलना मुश्किल है, सब्जी लेके नहीं आ सकती, रात को दूध नहीं ले सकती, दारू पी के इतना उड़दंग मचा रहे हैं कि काफी कहना ही मुश्किल है। मैडम अत हो चुकी है, अत की भी अत हो चुकी है। सरकार कुछ करे या जनता कुछ करे, क्या करे आप ही बताओ। बिल्कुल बड़ा सवाल यही है, किस तरह की परेशानियां हो रही है, किस तरह की समस्या है, बताइए। मैं सब मजदूर आदमी हूँ, कमाने खाने में बहुत मुश्किल कर रहे, पूरा रास्ता जाम करके रखा है। हाँ, शराब की पी पा के छेछड़ा गिरी करते हैं। क्या बात कर रही हैं शाजिया? क्या हमने ठीक सुना? शाजिया मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि ये कह रही हैं, शाजिया मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि एक नहीं दो व्यक्तियों ने ये कहा कि उनकी घर की बहू बेटी और एक महिला ने खुद बोला कि छेड़छाड़ करते हैं। ये तो भारत का अन्नदाता नहीं है, ये तो भारत का किसान नहीं हो सकता। और जो लोग आज पैनल पे हैं, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं शाजिया, लेकिन ये मैं उनसे बात कहना चाहूंगा, पूरा पैनल है मेरे पास, उनसे मैं पूरा डिस्कस करूंगा ये बात, उनसे पूछूंगा मैं शाजिया कि जब टिकरी बॉर्डर पर वहां पर रहने वाले लोग ये कह रहे हैं, वहां की महिलाएं ये कह रही हैं, आप बात करिए उन लोगों से दोबारा, लेकिन आज जवाब देना पड़ेगा उन सब लोगों को जो ये कह रहे हैं कि ये भारत का अन्नदाता है। क्या भारत का किसान महिलाओं के साथ बदतमीजी करेगा? कभी नहीं। क्या भारत का अन्नदाता जिस तरह से ये कह रहे हैं ये छेड़खानी करेगा? कभी नहीं। मैं शाजिया के पास दोबारा जा रहा हूं, फिर आऊंगा पूरे पैनल के पास, उनको बात पूरी करने दीजिए क्योंकि इस पे डिबेट होगी आज। बोलिए शाजिया, बात कीजिए। बिल्कुल ऐश्वर्या, महिलाओं से ही हम बात करेंगे। आप बताइए किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? मैम एक तो बीमारी हालत में हम घर से बाहर नहीं जा सकते, घर में ही पड़े रहते हैं। बाहर निकलना बिल्कुल ही मुश्किल कर दिया है। दवाई लेने भी हम नहीं जा सकते, इतना जाम लगा के बैठे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, अश्लील बातें बोलते रहते हैं, जिससे निकलना बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैडम बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने। अब इसका हल आप ही लोग बताओ क्या होगा। आपको किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है इस प्रदर्शन के चलते? हम लोगों को भी ऐसे ही है। परेशानी तो है ही, इतनी परेशानी कुछ कहने को नहीं। जाम लगा के रखे हैं, उल्टा सीधा की गाली वाली सब देते हैं। गालियां दी जाती हैं, बदतमीजी की जाती है। मैम जी मैं क्या करूं, गरीब आदमी यहाँ पड़े हूँ मजदूरी के लिए। जब मजदूरी करने नहीं देंगे तो कैसे रहूँगी, कैसे खाऊंगी, कैसे गुजारा मिलेगा मेरे को? जाम लगा के पड़े हैं। अब ड्यूटी जाती हूँ तो कभी उल्टा सीधा बोलते, कभी कुछ करते, कभी डंडा चार्ज करते, कभी कुछ भी करते हैं। निकलना मुश्किल भी है। तो सुन रहे हैं आपके ऐश्वर्या किस तरह की स्थिति का सामना यहाँ की महिलाएं कर रही हैं। महिलाओं से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं इस देश की आधी आबादी है। किस तरह की परेशानियां? बिल्कुल शाजिया, परेशानी यह है कि बाहर निकलते हैं बहुत मुश्किल होती है। एकदम हमारे सराफरी पी के हमारे गर्म गाड़ी करती है, हमारे कचरा भरा है द्वार पर, निकलने नहीं देता है। कैसे के निकलेगा? बैल बच्चा रोने हर दफी रोता है, निकलने नहीं देता है। दारुआ शराब पी के गरम गाड़ी करता है। मेरे द्वार पर बहुत कचरा भरा है। बच्चे बताते हैं कि तलवार से भी डराने की कोशिश की जी मैम, हाँ डराते हैं, बच्चों को भी डराते हैं, धमकाते हैं। गली में निकलने ही नहीं देते, बच्चों को धमका देते हैं, जैसे देखते हैं तलवार से। बहुत बुरा हाल मचा रखे हैं मैम। आप लोगों ने कभी पुलिस से कंप्लेंट करने की कोशिश की? मैम अभी तो पुलिस से नहीं कहा हमने, लेकिन पुलिस वाले भी घूम रहे, उनकी बात भी नहीं माने, वो कह के चले गए, हट गए और फिर वही हरकतें शुरू कर दी गंदी। आप सुन रहे ऐश्वर्या, पुलिस वालों की भी बात यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है। ये लोग परेशान है, ये लोग एक लंबे समय से परेशान है। पुलिस के पास जाए तो क्या करें, क्योंकि पुलिस की भी वो प्रदर्शनकारी नहीं। बिल्कुल शाजिया, ये दो पहलू है। एक तरफ आप हैं टिकरी बॉर्डर पे, दूसरी तरफ सलोनी और अमित चौधरी वहां पर अमित चौधरी और सलोनी है इजराइल की एम्बेसी के बाहर। शाजिया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, सलोनी और शाजिया आप रहिएगा, दोबारा आएंगे हम आपके पास। लेकिन मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं अब, और मैं जा रहा हूं मेरे साथ, मैं पहले बता दूं पूरा पैनल है। प्रेम शुक्ला है, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। विनय सिंह जी हैं, लेखक है, इनकी किताब है अभी लॉन्च हुई, अभी तक मैं पढ़ नहीं पाया हूं, मेरे हाथ में नहीं आई अभी तक इनकी किताब, लेकिन मुझे पढ़ना है जल्द। ममता काले है मेरे साथ, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ। टीना शर्मा है मेरे साथ, प्रियंका राणा है, अजय अरोड़ा है, ठाकुर देवेंद्र सिंह है, किसान नेता है, नीरज राय हैं, प्रेसिडेंट हैं टीएमसी के उत्तर प्रदेश विंग के,
प्रेम शुक्ला जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सबसे पहले मैं दो महिलाओं के पास जा रहा हूं। आज मैं जा रहा हूं टीना शर्मा और जा रहा हूं प्रियंका राणा के पास। प्रियंका राणा जी, मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं और प्रेम शुक्ला जी के पास नहीं, इसलिए प्रियंका राणा जी कि आपने सुना महिलाओं को, और अगर आप चाहें तो मैं आपकी सीधी बात करा सकता हूं। मेरी साथी शाजिया वहां है, मेरी साथी शाजिया वहां है और वो महिलाओं के साथ है टिकरी बॉर्डर पर। क्या आप कहती हैं प्रियंका राणा जी कि भारत के अन्नदाता महिलाओं के साथ बदतमीजी कर सकते हैं? क्या भारत का किसान ये करेगा? नहीं करेगा प्रियंका राणा जी, नहीं कर सकता। ये संस्कार नहीं है, ये उन्हें सिखाया पढ़ाया नहीं जाता। भोर में उठ के खेत में जाता है वो, ये सब बदतमीजी नहीं होती है। ये कौन लोग हैं प्रियंका राणा जी, समझिए, ये कौन लोग हैं जो किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? प्रियंका राणा और टीना शर्मा, बताइए प्रियंका राणा जी। ऐश्वर्या, आपने बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए हैं। मैंने नहीं लगाए, लोगों ने लगाए। प्रियंका, किसानों के बीच में जाती हूं क्योंकि मैं लगातार, आप कहेंगे मैं दोबारा लोगों से बात करा दूंगा। सुन लीजिए, नहीं आप सुनिए, क्योंकि गलत मत आप बोलिए। लगातार शाजिया वहां मौजूद है, लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लोगों को मत बोलो ऐसे। प्रियंका राणा जी, लोगों को मत बोलिए, उसके लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, बाद आप लोग बोल रहे हैं, क्या बॉर्डर लोग पे बोल रहे हैं। महिलाएं और बच्चे मौजूद नहीं है वहां पर? लगातार आप बताइए, तो इन महिलाओं से बात करेंगी आप? कराऊं आपकी बात? तो दो करेंगी आप इन महिलाओं से बात? मौजूद है और महिलाएं वहां पर मौजूद है, और ये गंभीर इल्जाम बहुत ही निंदनीय है कि जिस तरह से, क्योंकि लगातार मैं वहां पर, मैं राहत को भी रहती हूँ, आप सही हैं और ये महिलाएं गलत हैं, लेकिन और टिकरी टीना, इतनी हिम्मत टीना जी, महिलाओं की टीना जी तो ये कह रही है, ये जो वहां रहने वाले ममता काले भी है मेरे साथ, अपनी जान तक मैं पहले आ रहा हूँ टीना और फिर ममता काले के पास, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूँ, लेकिन ये महिलाओं का विषय इतना संवेदनशील है कि मुझे पूछना पड़ेगा। कैसे कह दिया कि किसान ऐसा कर सकता है? सुनिए मेरी बात, कर सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रियंका राणा जी, प्रियंका जी एक मिनट, टीना 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 एक मिनट, टीना जी एक मिनट। प्रियंका राणा जी, ये मैंने नहीं, आपने कहा। मैंने क्या कहा कि वहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं, और मैंने उनकी जुबान सुना है आपको। मेरे एंकर, मेरे रिपोर्टर वहां हैं, उन्होंने बात की, वो कह रहे हैं हमें छेड़ते हैं, तलवारों से डराते हैं, बच्चों को बाहर नहीं जाने देता भारत का किसान। ऐसा नहीं है, ये वो राजनेता है और ये राजनीति हो रही है किसानों के नाम पे। टीना जवाब दीजिए, टीना जवाब दीजिए। टीना सुनिए आप, टीना बोल रही है, प्रियंका सुनिए, प्रेम शुक्ला जी आ रहा है, टीना बोलिए। टीना और प्रियंका लगातार षड्यंत्र बढ़ते जा रहे हैं, हिंसा में फर्क की जा रही है। वहाँ पर पहले पथराव किया जाता है और पुलिस बैठी रहती है। महिला होकर महिलाओं के एक आम जनता के जो पब्लिक में बैठ के वर्जन आ रहे हैं उसको ना मानना बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है कि प्रियंका जी को अपने महिला होने पे भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि महिलाओं का जो जनता से वर्जन आ रहा है आप उसको झुठला रही है। जो वहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, वहाँ पर जो किसान शहीद हो गए हैं, कम से कम उसके लिए शर्म कर लीजिए। वो किसान नहीं है, उसमें गुंडे हैं। कल लाल किले पे हमने जो तमाशा देखा है, जो लाल किले पे हमने तमाशा देखा है, वो शायद आपको नहीं दिखता है क्योंकि आपके आंखों पर एंटी नेशनल। ममता काले बोलना चाह रही हैं कुछ, ममता काले कुछ बोलना चाह रही। टीना वापस आऊंगा आपके पास, ममता काले कुछ बोलना चाह रही हैं। ममता काले जी, ये वहां की महिलाएं कोई नहीं, और शाजिया को अगर हम बीच में दिखा सकें, हमारी साथी शाजिया वहां है महिलाओं के साथ। ममता काले जी बताइए, आपने सुना टिकरी बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की गाथा, आपने उनकी व्यथा सुनी। ममता काले जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्रियंका राणा जी ने शायद वो बात नहीं सुनी। वो महिला जो शाजिया को बता रही थी अपनी आप बीती, वो इनके कानों तक गई नहीं। इनके कानों में जो है ना रुई पड़ी हुई है। ये जो सो कॉल्ड किसान नेता है, उन्होंने सरसों का तेल डाल करके इनके कान में रुई डाल दी है, इसलिए ये एक महिला की आप बीती नहीं सुन सके, ये कह रही है कि गंभीर आरोप है। और मैं दूसरी बात, प्रियंका राणा जी, आप मेरी बात सुनिए, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 2 महीने से वहां पर तमाशा चल रहा है। महिलाओं के कपड़े छीने गए, महिलाओं के साथ गाली गलौज की गई, फीमेल रिपोर्टर के साथ बदतमीजी की गई। एक एक करके प्रियंका जी जब आप बोल रही थी तो वो सुन रहे थे। प्रियंका जी एक एक करके प्लीज, ये फैक्ट है। प्रियंका जी एक एक करके, जब आपने बोला तो फिर उन्होंने सुना, वो बोल रही हैं, आप सुनिए फिर बोलिए। एक एक करके आप दोनों से निवेदन, लेके गाली गलौज एक एक करके प्लीज। नहीं करता ममता काले जी, प्रियंका राणा जी, देखिए बर्दाश्त की बात नहीं है। प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं मैं, प्रेम शुक्ला ठाकुर देवेंद्र सिंह, प्रेम शुक्ला ठाकुर देवेंद्र सिंह। मैं जाऊंगा दोबारा
प्रियंका राणा जी, आपके पास आने से पहले मैं दोबारा अपनी साथी शाजिया के पास आऊंगा और जाऊंगा उन लोगों के पास, लेकिन प्रेम शुक्ला जी और ठाकुर देवेंद्र सिंह, आप अपने आप को किसान नेता कहते हैं, बहुत अच्छी बात है ठाकुर साहब, लेकिन ये आप बताइए ठाकुर साहब, ये जो गरीब लोग वहां पर उन्होंने कहा हम यहाँ मजदूरी करने आए हैं, बाहर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए, हरियाणा से आए, जहां से आए, हम टिकरी बॉर्डर पर रह रहे हैं, ये हमको बाहर नहीं निकलने देते, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते, बदतमीजी करते हैं, गाली देते हैं, तलवारों से डराते हैं। ये आप या मैं नहीं, ये प्रेम शुक्ला नहीं, ये टिकरी बॉर्डर पर रहने वाले लोग कह रहे हैं। सारे लोग ऐसा नहीं करते होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि कुछ लोग राजनीति करने लगे हैं बहुत समय से, और जिसकी वजह से जो 26 जनवरी को हुआ वो हुआ। ये आपको समझना पड़ेगा ठाकुर साहब, इसको बंद कराइए, नहीं तो किसानों के नाम पर जो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हमने देखा ना, एक ऐसे नेता ने कहा था प्रेम शुक्ला जी, चला दो गोली लेकिन मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा। जी बोलिए ठाकुर साहब। बहुत अच्छा आपने बोला। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ऐश्वर्या जी, मैं इसका उत्तर दे दूं, ठाकुर साहब बोले। पहले आप बोलेंगे, मेरा प्रेम जी जरा उनको बोलने देते हैं, फिर वो आपको नहीं तो बोलने नहीं देंगे, इसलिए दिक्कत है, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं। फिर आप बोलिए ठाकुर साहब, बोलिए। ऐश्वर्या साहब, आप बहुत निष्पक्ष होकर बात रखी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अंगुलियां बराबर नहीं है, जो गलत करता है गलत तो गलत है, इसमें दो राय नहीं हो, चाहे आसाराम बापू हो, जिसको बापू कहते हो लोग, उनसे आशा नहीं किया जा सकता। गलत तो गलत है, छेड़खानी हो तो उसे तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, उसे सलाखों के पीछे करना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सेंगर नहीं है, कोई यहाँ साक्षी महाराज नहीं है जो उसको बचाने के लिए आया जाएगा। बचाया बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये बचाने का कोई काम कर रहा है तो सरकार करिए, गिरफ्तार करिए, तत्काल सूट आर्डर निकलवाइए, सूट आर्डर निकलवाओ। छेड़खानी करने वालों के लिए कोई वहां जगह नहीं है, कोई छेड़खानी की जगह नहीं है। अरे कोई हरियाणा का बीजेपी का नेता थोड़े है कि चौथी मंजिल से कूद जाता है प्रेम का बीजेपी के नेतृत्व के छत पर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए, कोई इसमें क्षम्य नहीं होना चाहिए, गिरफ्तार करवाइए उसको, ऐसा नालायकों को वहां जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप पहले ऐसा ठाकुर साहब आपने कह चुके हैं कि साजिश का पार्ट है, बिल्कुल साजिश का पार्ट हो सकता है, ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है हम कि हाँ आंदोलनकारी गलत करें। ठीक है, बोलिए आपने, अब बोलिए आपने, मेरे साथ पूरा पैनल है, सबके पास जाना है मुझे, रुकिए आप, पुलिस वाले खड़े, सबके पास जाना है मुझे, रुकिए आप। प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं, विनय सिंह आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं, अभी एक मिनट रुकिए, देखिए सबके पास जाना है, रुकिए आप। प्रेम शुक्ला जी बताइए, आप ये मानने को तैयार नहीं, चाहे प्रियंका जी हो या फिर ठाकुर साहब हो, ये मानने को तैयार। अब मुझे लगता है ये शांतिपूर्वक सुनेंगे, शांतिपूर्वक सुनना पड़ेगा, पूरे शांति और संयम से सुनना पड़ेगा है, और मुझे पूरा विश्वास है सब भी शांति और संयम से सुनेंगे। देखिए, विज्ञान का नियम है कि सत्य बोलने के लिए आपको रक्तचाप नहीं बढ़ाना पड़ता, और असत्य बोलते ही आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। ठाकुर साहब का रक्तचाप बता रहा है कि लगातार असत्य बोल रहे थे। किसी भी आंदोलन में आप आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की छूट नहीं दे सकते। आप किसी के आंदोलन के नाम पर आप राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी भी आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको कहीं आंदोलन करना है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कहा है, और पूरे देश का संवैधानिक नियम जो है उसके लिए आप डिजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, निर्धारित स्थल हैं जहां पर आंदोलन किए जाते हैं। आप निर्धारित स्थल पर आंदोलन करने की बजाय शहर को ब्लॉक करके, लोगों को त्रस्त करके, तलवारें निकालकर एसएचओ का हाथ काटकर, लाल किले पर जो है तिरंगा का अपमान करके अगर आप इसको आंदोलन कहते हैं तो साहब आप ना बापू को जानते हैं ना आंदोलन को जानते हैं। आप इस देश को जानते ही नहीं है, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते हैं। आप निश्चित तौर पर अपराधी, आतंकी, अराजक शक्तियों के हाथों बिके हुए मोहरे हैं, और ये साफ सबके सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, वार्ता करनी हो स्वागत है। आपने आज तक पूरी दुनिया में ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा जिसमें सरकार वार्ता के लिए बिंदुवार चर्चा करने को तैयार हो, लेकिन आंदोलनकारी आतंक और अराजकता फैलाने पर आमद हो। सलोनी रुकिए, आंदोलन नहीं देखा आपके पास आने से पहले मैं शाजिया के पास जाऊंगा। अपराधियों का जो अड्डा जमा हुआ है, इन अपराधियों के अड्डों को भारत के संविधान और लोकतंत्र के अनुरूप अपराधी दंड के पात्र होंगे। प्रेम शुक्ला जी, आंदोलनकारियों को प्रेम शुक्ला जी, ये जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है ना, ये जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है ममता काले, टीना शर्मा, सुनिएगा आप दोनों भी मैम, क्योंकि सलोनी जी आपको सुनना पड़ेगा। मैं दोबारा जा रहा हूं अपनी साथी शाजिया के पास, प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि उनके साथ टिकरी बॉर्डर की जनता है
और सलोनी जी फिर जवाब दीजिएगा, आप सोच लीजिए, सुन लीजिए, प्लीज निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। शाजिया, सिर्फ बात कीजिए वहां के लोगों से, जनता से बात कीजिए। आप क्या है उनकी दिक्कतें, जरा यहां पर पैनल पे बैठे लोग जी। और जो देशवासी हैं शाजिया, उनको पता होना चाहिए असलियत कि वहां के निवासी कितनी दिक्कत में है। शाजिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग दिक्कत में है, परेशानी में है, गुस्से में है। कुछ और महिलाएं ऐश्वर्या यहाँ पर पहुंच चुकी हैं सिर्फ अपनी नाराजगी दिखाने के लिए। ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, इनसे बात करेंगे किस किस तरह की दिक्कतों का आप सामना कर रही हैं इन दिनों। बताइए किस किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बोलिए ना। हाँ बताइए परेशानी। तो ये समझ सकते हैं, ये लोगों के लिए पहली बार है कैमरे पर आना, इस तरीके से अपनी बात रख पाना, लेकिन हम लगातार लोगों से बात करें। आप बताइए किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? जी मैम, सबसे ज्यादा दिक्कत तो बीमार लोगों के लिए है। घर में पड़े पड़े तड़प रहे हैं, दवाई लेने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। गंदगी, कूड़ा इतना ज्यादा बिखेर रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और मोदी प्रधानमंत्री के साथ साथ आम पब्लिक को भी गालियां सुनने को मिल रही है। इसमें हम लोगों का क्या दोष है मैम? बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि इसका हल कब होगा, बस कुछ समझ में नहीं है। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि हम लोग जाके खुद इनको पीट के भगा दें यहाँ से, इतना ज्यादा गुस्सा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप लोग पुलिस से बात करते हैं, लेकिन ये लोग तो पुलिस से भी नहीं डरते। पुलिस से भी नहीं डरते, पुलिस से कंप्लेंट करते हैं, किसी से नहीं डरते। कई बार होता है, सबसे मेन बड़ी बात हमारी कॉलोनी में जो ये हैं यूपी बिहार से, सब काम धंधे वाले, डेली वेज वाले, कमाते खाते हैं, इन सबका काम बंद हो चुका है। ना इनके पास कमाने का कोई रोजगार है, ना कुछ। एक टाइम तो भूखा सोना पड़ता है, ऐसी नौबत आ चुकी है अब इनकी वजह से। इतनी परेशानी है, हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी है जनता। या तो गाँव जाने की सोच रही है, आधे तो चले भी गए हैं, और जो जाने वाले वो बेचारे। मैंने आज जो लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि नशे में घूमते हैं कुछ प्रदर्शनकारी, बाइकों पर सवार होकर लड़कियों को फब्तियां कसी जाती हैं। शराब पी के नशे में अभद्र गालियों का प्रयोग करते हैं, और वो उनसे पूछते हैं भाई जो है हमारे को जो है ये ऐसी तरकीब बताओ तो हम जो है महिलाओं से जो है बात कर सकें, ऐसी महिलाएं हमारे को बताओ। इस तरह की बातें, इस तरह की गंदी और बातें की जाती है। ऐश्वर्या, आप समझ सकते हैं महिलाओं के बारे में। एक महिला, बुजुर्ग महिला का तो ये तक मेरे से सुबह कहना था कि शेर आ गए हैं, शेरनियां नहीं है। इस तरह की बातें कहते हैं, चिल्लाते हैं, इनकी गलियों में जाकर के इनको परेशान करते हैं। किस तरह की परेशानियां हो रही हैं आपको? बहुत परेशान में है, निकलने नहीं पता है घर से। सलोनी जी सुनिएगा आप, प्रियंका राणा जी, बाल बच्चा रहता है घर में, खाना नहीं जुटता है। बहुत कचरा है दोबार पर, यहाँ वहाँ रोड पर निकलने नहीं पता है। बहुत परेशान में है। बाल बच्चा के हर दफी रोता है, खाना नहीं मिलता है बाल बच्चा को। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, इन लोगों के लिए कैमरे पर आना नया है। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये लोग अपनी परेशानियां बता रही। परेशानी हो रही है आप लोगों को? शक्लें बता रही। बहुत परेशानी हो रही है। 3 महीने जब से आए हैं, जब से हमारे आदमी घर में बैठे हैं, अब तो खाने का भी अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। घर में से लड़कियों को निकलना हमने बंद कर दिया। घर के हमारे पीछे आके बैठ के पीने लगते हैं और गंदी भद्दी बातें करते हैं। बहुत परेशान हो गए हम तो। हाथ जोड़ के बस विनती यही कर सकते हैं कि बस हमारे अब ये बस करें। आप सुन रहे ऐश्वर्या, इनके घर के पीछे बैठकर पीते हैं और ये कुछ नहीं कर पाती हैं। ये हाथ जोड़कर अब बस करें। अब हम बहुत परेशान हो गए हैं। अब देखिए प्रियंका राणा जी हाथ जोड़ रही है महिलाएं वहां। होनी चाहिए। प्रियंका राणा जी, शाजिया कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये असलियत है जो प्रियंका राणा को देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं आ रहा हूं विनय सिंह और प्रियंका राणा। अरे ठाकुर साहब रुक जाइए, अभी आपको मौका दिया था मैंने, अभी शांत रहिए आप। ऐश्वर्या जी, अजय अरोड़ा जी आ रहा हूं, अजय अरोड़ा जी आ रहा हूं। लेखक महोदय बताइए लेखक महोदय, विनय सिंह, ये असलियत है वहां की जनता की, ये जनता की है और लोग मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ टिकैत है, वो कहते हैं राकेश टिकैत गोली चला दो लेकिन मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, और एक तरफ ये महिलाएं हैं गरीब जो काम करने के लिए आए हैं अपना घर छोड़ के, उनके साथ बदतमीजी, अभद्र भाषा, दारू का सेवन, क्या हो रहा है? सलोनी, प्रियंका जी रुकिए, प्रियंका जी पिछली बार मैंने आपको मौका दिया, इस बार विनय सिंह बोल रहे हैं, रुकिए आप। प्रियंका जी रुकिए, सबको एक एक करके मौका मिलेगा, फिर आप बोलिएगा, मैंने आपको दिया मौका। विनय सिंह बोलिए लेखक महोदय। प्रियंका जी, आप बड़ी अद्भुत हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी का मन द्रवित न हो, किसी महिला को छेड़ा जा रहा हो और दूसरी महिला उस छेड़ने वाले के समर्थन में खड़ी हो। आप अद्भुत हैं। आपकी तारीफ करनी चाहिए।
उन छेड़खानी करने वाले तो निश्चित रूप से तारीफ कर रहे होंगे कि आप कम से कम टीवी चैनल में बैठ करके छेड़ने वालों के समर्थन में बात कर रही हैं। ऐश्वर्य, मामला ज्यादा गहरा है। मामला यह है कि इजराइल एम्बेसी पे जो अटैक हुआ वो एक आतंकवादी हमला है, लेकिन उसी तरीके से आप देखिएगा तो जो लाल किले पर हुआ वह भी एक आतंकवादी कृत्य है। ऐश्वर्य, मैं इस पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब एक पगड़ी वाला सिख खालसा का झंडा फहरा रहा था, उस समय लाखों करोड़ों सिख इस देश की सेवा कर रहे थे। इसीलिए सिखों को और किसी समाज को दोष नहीं देना है। सिख इस देश के प्रति वफादार है और इतिहास रहा है उनका। लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने भी ये किया है वह एक आतंकवादी कृत्य है। और किसान आंदोलन के नाम पे जो आज ये टिकैत के साथ के नेतृत्व में जो महिलाओं के साथ छेड़ा जा रहा है, और ये कौन सी भाषा है? शेर आ गए, शेरनियां नहीं है। अरे शेरों को देखना है तो आप सरहदों पर जाइए। वो शेर है जो हमारी आपकी रक्षा कर रहे हैं साहब। ये पियक्कड़ अब महिलाओं को बोल रहे हैं कि हम शेर हैं और शेरनियां नहीं हैं। अरे ऐसे घटिया लोग ये आंदोलनकारी हो नहीं सकते। ये किसान हो सकते हैं। ये देश विरोधी है और ये आतंकवादी हमला है। ऐश्वर्य, लाल किले पर जो किया उसको भी एक प्रकार का आतंकवादी हमला मानना चाहिए। नीरज राय कुछ कह रहे हैं। अब तो प्रियंका राणा जी कि आप किस तरीके से डिफेंड कर रही हैं। प्रियंका राणा जवाब दे। प्रियंका राणा जी जवाब। मैं निःशब्द हूं। प्रियंका जी जवाब दीजिए। जवाब। आप महिला हैं, इसलिए शायद इस मर्यादा के साथ में 2 महीने से जब आप महिला नहीं होंगे, एक षड्यंत्र पे षड्यंत्र। आप महिला हैं। नीरज जी रुकिए। सिर्फ प्रियंका। धमकाने तब आप लोग चुप रहते हैं और आज आपकी आवाजें निकलती हैं तब आप नहीं बोलते। आप एक महिला हैं। अरे आप तो कम से कम महिलाओं को मन की बात समझिए। बच्चों को डराने, महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनका रोजगार गया, उनके सम्मान। ममता काले कुछ बोल रहे हैं। ममता काले प्रियंका प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। दूसरे के साथ खड़े हो जाइए। हो गई है अब महिलाएं फर्क होने लगा। प्रियंका राणा जी, एक नारी होने के नाते इतना सा तो दर्द रखिए उन महिलाओं के लिए जो इतनी परेशानी से गुजर रही है। उनकी बेटियों को प्लीज आप दोनों से निवेदन, उनके घर के एक करके बोलिए प्लीज, निवेदन है आप दोनों। गाजीपुर बॉर्डर कैसे पहुंचा? मैं बोल लूं, she doesn't let anybody speak। वो कभी किसी को बोलने ही नहीं देती है। चिल्लाना होता है। ये बॉर्डर पे जाकर के अराजकता करती है, ये चैनल पर आकर के अराजकता करती है। उनको सुनना पड़ेगा। बोलिए ममता काले जी, बोलिए। प्रॉब्लम ये है 2 महीने से अभी रुकिए प्रियंका। प्रॉब्लम क्या है ना ऐश्वर्या जी, ये लोग अराजक लोग हैं। ये चैनल पर आएंगे तो अराजकता करेंगे, बॉर्डर पर जाएंगे अराजकता जाएंगे, लाल किले पर जाएंगे तो अराजकता करेंगे, हर जगह करेंगे। और उसके बाद महिलाओं की तौहीन करेंगे। ये उन महिलाओं के साथ खड़े होने के बजाय जिनकी बहू बेटियों को छेड़ा जा रहा है, जिनको स्वयं छेड़ा जा रहा है कि हमारे घर के पीछे शराब पीते हुए लड़कियों का घर से निकलना बंद कर दिया है और आप उनकी पैरवी कर रही है प्रियंका राणा। आप सोच रही हैं आप क्या बोल रही है? आप ये सोचिए। कैमरा को जरा उन महिलाओं की तरफ चला आया है वहाँ पर। शाजिया को बोलिए कैमरा जरा उन महिलाओं की तरफ वहाँ पर हो रखा है। मैं चाहता हूँ आज मैं चाहता हूँ अवधेश कुमार जी, जो आप सुन रहे हैं। ममता काले, प्रियंका जी, आप दोनों को इसलिए रोक रहा हूँ मैं। प्रेम शुक्ला जी उतना नहीं बोल रहे हैं जितना प्रियंका बोल रही हैं। अजय अरोड़ा जी, मैं आपसे पूछता हूँ और जरा वो विजुअल्स हम दोबारा दिखा दें शाजिया के साथ जो महिलाएं वहां बैठी हैं। अजय अरोड़ा जी, आप मुझे बताइए, आप इतनी देर से बोलना चाह रहे हैं, मैं जानता हूँ जी। देख लीजिए अजय अरोड़ा जी, अवधेश जी, अजय अरोड़ा और अवधेश जी, आप ये देखिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं अजय अरोड़ा जी, ये जो महिलाएं बैठी हैं ये काम करने वहां, ये कह रही हमारे घर के पीछे आके वो दारू पीते हैं, इस मतलब अभद्र स्लोगन्स करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बाइकें चलाते हैं, बच्चों को डराते हैं। क्या हो रहा है ये? क्या भारत का किसान ऐसा है? नहीं। तो फिर ये कौन लोग हैं? अजय अरोड़ा जी जवाब दीजिए। ऐश्वर्या जी प्लीज दीजिए। मैं जवाब दे दूं। ये बिल्कुल किसान नहीं है, ये आंदोलनकारियों में कुछ अराजक तत्व असमय तत्व घुस गए हैं। इसके जिम्मेदारी भी पुलिस को लेनी ही पड़ेगी। अगर पुलिस इतनी सक्षम होती तो ये बात नहीं आती। किसान ऐसा नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी ऐश्वर्या जी सरकार की है, प्रशासन की है, खुफिया तंत्र की है। खुफिया विभाग, सूचना तंत्र कहाँ है? मैं बोलूं, सूचना तंत्र जानकारी देता। और अभी मैंने सुना जो महिलाओं को आपने दिखाया, महिला ने बोला कि हमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। पुलिस को मालूम है, अगर पुलिस को मालूम है तो पुलिस क्या कर रही है? और जो अराजक तत्व में अराजक तत्व कैसे पहुंचे? एक मिनट दीजिए। अराजक ये मैं बीच में नहीं बोलूंगा किसी के।
ऐश्वर्या जी, सवाल मुझसे आपने किया है, अगर कोई ऐसी घटना घटती है, आंदोलनकारियों में कोई अराजक तत्व आते हैं, इसके जिम्मेदारी सरकार के खुफिया तंत्र की है, इंटेलिजेंस की है। इंटेलिजेंस कहां है? और जहां तक मैं बता दूं ऐश्वर्या जी, बिल्कुल सरकार की मंशा ठीक नहीं है, प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है, तंत्र की नहीं है। नहीं तो जो महिलाएं हमारी बहनें बैठी, ये बात नहीं होती। और किसान बिल्कुल ठीक हैं, किसान बेकसूर है, किसान ऐसी हरकत नहीं कर सकते, धरती पुत्र ऐसी हरकत नहीं कर सकते। हम धरती पुत्र के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं। अवधेश जी जवाब दे रहे हैं। अवधेश कुमार जी जवाब दे रहे हैं। बोलिए अवधेश जी। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, अजय अरोरा जी जो कुछ कह रहे हैं कि अगर मोहल्लों में घरों के पीछे शराब पीने वाले और फब्तियां कसने वाले किसान नहीं है, तो इससे पता चलता है कि इस आंदोलन में वाकई किसान नहीं भी हैं, जो गैर किसान है वो भी आ गए हुए हैं। इसका मतलब है, देखिए पांच चीजें सामने आ गई हैं। अभी जो साजिया दिखा रही है उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये शिकायतें लगातार उस क्षेत्र से आ रही हैं। एक महिला पत्रकार जब वहां गई, उन्होंने अपने ट्वीट किया, देश की जानी मानी पत्रकार मेरे साथ जवाब बोल रहे थे, वो चुप थे। अजय जी सुनिए, कांग्रेस के अजय जी सुनना पड़ेगा आपको, नहीं तो मैं अजय जी आपके सामने, अजय जी आपके बीच में मैं नहीं बोला, जरा शांत हो जाओ, मुझे बोलने दो। एक महिला पत्रकार ने यह ट्वीट किया कि जब मैं वहां गई मेरे साथ अश्लील हरकत किया गया। कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने बजाबता कहा मेरे पर हमला किया गया, इसमें अपराधी, बलात्कारी, जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी तत्व हैं। हमने पुलिस SHO पर तलवार चलाते लोगों को देखा, और बाकी जो हमने 26 जनवरी को देखा वो सब देखा। तो ये कुल मिला के एक ऐसे एलिमेंट, उसमें केवल अराजक शब्द ऐश्वर्या आप प्रयोग कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल ये मानसिक रूप से अभ्यस्त अपराधी भी इसमें है, इसमें वैसे राजनीतिक तत्व हैं जो इसको खराब करना चाहते हैं, जो इसमें देश विरोधी तत्व है। लेकिन एक दूसरी बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, जिसकी ओर देश का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये आंदोलन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये जाति और राजनीति के पचड़े में फंसने जा रहा है। राकेश टिकैत ने भाजपा के जिस विधायक पर आरोप लगाया कि उसके कारण हम प्रेम शुक्ला नीरज, प्रेम शुक्ला जी, तो प्रेम शुक्ला जी अब बहुत देर से चुप है। प्रेम शुक्ला जी अब बहुत देर से चुप है। ममता काले, टीना शर्मा जी आ रहा हूं, लेकिन एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी, ये सब कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह रहा है भाई प्रधानमंत्री ने कहा है, एक फोन कॉल दूर हूं। और आजकल फोन कॉल ऐसा तो है नहीं कि PCO तक जाना पड़ता है, सबके पास मोबाइल है, फोन उठाओ, बात कर लो। इतना क्लियर शायद ही कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा होगा। नीरज जी रुकिए, नीरज जी देखिए, आपको आदत होगी कहीं और ऐसे करने की। भारत के लोकतंत्र का आपको मौका मिलेगा, सुनहरा पर्व है जब आपके स्वर को सीधे सुनने की व्यवस्था है। भाई आंदोलन क्यों होते हैं? आंदोलन तब होते हैं जब सरकारें सुनती नहीं है। सरकार आपको बुलाकर कह रही है आप बिंदुवार चर्चा कीजिए, और आप कह रहे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम अराजकता करेंगे, हम जनता को परेशान करेंगे, हम शराब पीकर जो है शस्त्र लेकर घूमने वालों को संरक्षण देंगे। आप शराब पीकर शस्त्र लेकर और देशद्रोही नारे लगाने वालों को संरक्षण देने पर आमादा होने का ये भी चिल्ला रहे भाई। ऐश्वर्या जी ये क्यों चिल्ला रहे हैं? ऐश्वर्या जी मैं अपना गला नहीं खराब करना चाहता। नीरज राय जी जब आप बोलेंगे तो फिर वो आपको नहीं बोलने देंगे, आपको ये समझना पड़ेगा। नीरज जो है कुछ लोगों को जो है गला फाड़ने का भी जो है, नीरज जी देखिए ना, इसमें कोई फायदा नहीं। गला फाड़ने के लिए नीरज राय जी रुकिए, प्रायोजित लोग होते हैं। नीरज राय जी समझिए, जब आप बोलेंगे तो फिर आप ऐसे ही शुरू हो जाएंगे, ऐसे मत हुई। तर्कशील बात कीजिए नीरज जी, तर्कशील बात कीजिए, तर्कहीन नहीं। प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं, जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसा है नीरज राय, मुझे पता है कि झूठों को, दंगाइयों को, अपराधियों को, अराजकतावादियों को, आतंकवादियों को सत्य सुनने का अभ्यास नहीं है। आतंकवादियों को, अराजकतावादियों को, अलोकतंत्रवादियों को, आपराधिक तत्वों को जो है वो बिल्कुल जो है धैर्य नहीं है। सत्य सुनने का उनमें धैर्य हो ही नहीं सकता। टीना कुछ बोलना चाह रही है, टीना शर्मा इसके बाद शादी के बाद दोबारा जाऊंगा, क्योंकि जितनी बार मैं प्रियंका राणा जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार अपनी साथी शाजिया के पास जाऊंगा और वो उन महिलाओं का दर्द सुनाएंगी प्रियंका को, और फिर मैं प्रियंका की टिप्पणी लूंगा। बोलिए टीना शर्मा जी। ममता काले जी आ रहा हूं।
बोलिए बोला जाता। विनय भाई आ रहा हूँ। थैंक यू ऐश्वर्या फॉर गिविंग मी टाइम। नहीं, बोलिए, बोलिए। अलग से समय देने के लिए धन्यवाद। प्रियंका राणा के साथ बैठ के मुझे नहीं लगता कि कोई महिला भी, हम जैसी महिला भी, एम्पावर्ड महिला भी टेलीविजन पे अपनी बात रख सकती है। और बहुत ही शर्मनाक है। मैं नेशनल टेलीविजन पे आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस विषय को उठाने के लिए। नीरज जी मुझे 5 मिनट दीजिए। नीरज जी ये मेरा समय है। ऐश्वर्या प्लीज लेट मी स्पीक। तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। आप मुझे बताइए ना, लेकिन एक वीडियो आप बिल्कुल बोलने नहीं देते हैं, उनके प्रियंका आप बोलिएगा। प्रियंका जब आप बोलती हैं तो कोई नहीं बोलता है, दूसरों को भी बोलने दीजिए। कॉन्टिन्यूस बोले जा रहे हैं हम लोग। प्रियंका आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। बोलिए टीना। हमें ऐसी हैबिट नहीं है ऐश्वर्या कि हम लोग वो बोल रही है तो हम बीच में चिल्लाएं। बोलिए टीना, बोलिए। मेरा ये कहना है कि महिलाओं के साथ ना खड़े होने वाली महिला के लिए पहली बात तो तालियां, कि बहुत अच्छा लगा कि एक नेशनल टेलीविजन पे एक महिला बैठकर पल्ले में ढकी छुपी महिलाएं जो डरी सहमी है उनका साथ ना देकर यहाँ पर गाना गा रही है। तो इनके लिए तालियां, इनके लिए बहुत बहुत तालियां। प्रियंका राणा, आपको तो आपकी पार्टी से तमगा मिलना चाहिए और पद्मश्री मिलना चाहिए, और आपकी सरकार आएगी तो जरूर मिलेगा मुझे लगता है। पड़ती है क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं जो आपके लिए तालियां। प्रियंका राणा आपके लिए तालियां। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, महिलाएं आपके साथ आंदोलन में खड़ी हैं। कोशिश कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। ममता काले जी कुछ बोल रही है। ममता काले जी कुछ बोल रही है, फिर मैं चाचा के पास जा रहा हूँ। ममता काले जी कुछ बोल रही है। ममता काले जी कुछ बोल रही है। देखिए 26 जनवरी को सारे फेल हो गए। आज आप ऐश्वर्या जी ऐसा है, ये जो असामाजिक अराजक तत्व वहां पर बैठा हुआ है बॉर्डर्स में, पहले तो इन सब लोगों के जो गुरु है ना, जो शंभू बॉर्डर जा रहे थे, शंभू बॉर्डर, वो ये इनको भड़का करके वहां पर बिठा करके न जाने कहां छुपे पड़े हैं टैक्स पेयर के एक बंगले में। पहली बात तो उनको वहां पर बैठ करके भेज दीजिए ताकि वो जनता को समझाए। मैडम मिस राणा मेरी आवाज आपसे बहुत ऊंची है, समझ गई ना, इसलिए अपनी आवाज आप नीची करिए, चीखने चिल्लाना बंद कीजिए आप। और बहुत बड़ी क्रांतिवीर बन रही है आप, बहुत बड़ी क्रांतिवीर बन रही है मिस राणा। छोड़िए ये डिबेट करना, जाकर के बैठिए बॉर्डर्स में, प्लीज गो एंड आप जाइए आप बॉर्डर्स पर जाकर के बैठिए, समझ गई आप, वहां पर जाइए और उन महिलाओं के साथ बैठिए जिनके साथ बदतमीजी हो रही है। जाइए प्रियंका राणा जी, ये बंद कीजिए डिबेट। मेरे को समझ नहीं आ रहा है प्रियंका जी, वहां पर बैठिए और प्रियंका जी मेरे को आज समझ से परे है। अजय अरोड़ा, ठाकुर देवेंद्र सिंह सब ने कहा कि असामाजिक तत्व घुस गए। अजय अरोड़ा इतने खिलाफ करते हैं, इतनी खिलाफत करते हैं सबकी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व घुस गए। विनय सिंह मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं अवधेश जी जरा अपनी साथी शाजिया के पास, क्योंकि प्रियंका राणा जी का जवाब वो महिलाएं खुद हैं। विनय भाई, प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका राणा जी का जवाब, प्रेम शुक्ला जी वो महिलाएं खुद हैं जो टिकरी बॉर्डर पे बैठी हैं और कह रही है कि हमारे घर के पीछे आके गालियां देते हैं, दारू पीते हैं। इसका जवाब बताओ, किसने दिया इनको यह हक? दिल्ली पुलिस के एसएचओ के ऊपर तलवार चलाओगे, इनके घरों के पीछे जाके दारू पियोगे, बच्चों को तलवारों से डराओगे, धमकियां दोगे, शेर आ गए शेर ने नहीं। अरे क्या अभद्र कर रहे हो भाई, सबके घर में बहन बेटी भी सब है, क्या हो रहा है? ये कौन है ये लोग जो जानबूझ के इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं? शाजिया, जनता से बात कीजिए, सिर्फ टिकरी बॉर्डर पे हैं आप, जनता को बताइए, क्योंकि आप जो आवाजें वहां से ला रही हैं, पूरी डिबेट का उसने फ्लो बदल दिया है। सारी महिलाएं पहुंची हैं और ये परेशान हैं, ये तकलीफ में है, ये गुस्से में है। देख सकते हैं, यहाँ पे बात करूंगी, ये एक ऐसी महिला है जिसका घर बिल्कुल बॉर्डर पर है। किस तरह की समस्या आप झेल रही हैं? बहुत दिक्कत है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये यहाँ से हटाए जाएं बॉर्डर से, हमारी लोगों की समस्या खत्म हो। एक कमाने वाला, 4 खाने वाले, कहाँ से आदमी पूरा करेगा? 5,000 6,000 की नौकरी में हम लोग अगर काम करने जाते हैं तो उल्टा सीधा हरकत करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब या तो किराया माफ किया जाए या तो इनको हटाया जाए। हाँ, परेशान करते हैं आप लोगों को? बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बच्चे घर से निकलते भी नहीं है, ना निकलने देती हूँ। मैं कहाँ से कमाऊंगी, कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से किराया दूंगी मैं? जिनके पास महल अटारी है, घर खेत है, वो तो यहाँ किसान आंदोलन में पड़े हुए हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना है। शाम को आदमी 5,000 में क्या करेगा? महीने के 5,000 6,000 में क्या कर लेगा? तो समझ रहे आप ऐश्वर्या, कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी महिलाएं बात कीजिए शाजिया, रख पा रही हैं। क्योंकि सलोनी का महिला का दुख आपको प्रियंका राणा का जवाब यही है। बताइए,
कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है, बताइए आज देश को। बहुत तकलीफ है, बहुत। 3 महीने से हमारे आदमी बैठे हुए हैं, हम बहुत परेशान हैं। हाथ जोड़ के बस रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से भी और हमारे सरकार से भी कि वो हमारी तकलीफ को समझें और ये समस्या का हल करें। किस किस तरह की परेशानियां आप झेलती हैं रोज? बहुत परेशानी है। एक तो आदमी घर में बैठे हुए हैं, लड़कियों रास्ता बंद है और गंदी भद्दी बातें रोज सुनने को मिलता है। लड़कियों को बाहर निकलना बंद करते हैं। घर के एकदम पीछे आगे हमेशा 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं। एक उठता है तो एक बैठता है और पूरा दिन बैठे रहते हैं और पीते रहते हैं। और जब घर से निकलो तो गंदी भद्दी गाली सुनाएंगे। पीली साड़ी में है तो लाल साड़ी में है, तो मतलब अब क्या कहूँ मैं, बहुत तरह का समस्या है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे सरकार से। ऐश्वर्या, आपने सुना, पीली साड़ी, नीली साड़ी, हरी साड़ी ये गिना जाता है, ये कमेंट्स किए जाते हैं। गाली और पी के एकदम गंद मचाए रख रहे हैं। ममता काले जी, हमारा रास्ता बंद हो गया। जो हम 3 महीने पहले हम जो 10 बजे हम सब्जी लेकर के आते थे, आज हम 6 बजे ताला लगा देते हैं अपने घर। ये भारत का अन्नदाता किसान हो ही नहीं सकता बिना से, ये हो ही नहीं सकता। प्रेम शुक्ला जी, विनय सिंह, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, मवाली बैठे हुए हैं, ये हो ही नहीं सकता। ऐश्वर्या, महिला छेड़ने वाले जानवर हैं जो महिलाओं के साथ ऐसी अभद्र भाषा बोलते हैं, वो किसान कहाँ से हैं? अरे वो आदमी है ही नहीं। आदमी पहले हो उसके बाद तो किसान हो। वो तो आदमी नहीं है, जानवर है सब जो महिलाओं के प्रति ऐसी बात रखते हैं। ठाकुर साहब रुकिए, ठाकुर साहब एक एक करके, ठाकुर साहब एक एक करके, ठाकुर साहब एक एक करके, ठाकुर साहब एक एक करके। आप सुनो, मेरी बात पहले सुन लो शुक्ला जी। अच्छा चलो बोलो। इनको पहले आदमी तो बन जाने दीजिए। आदमी बनने का पहले बोलो ठाकुर साहब, बोलो। किसान हो जाएगा, बात कुछ और हो जाएगा। महिला नहीं थी, साथी महाराज रेपिस्ट। महिलाओं को छेड़ रहे हो, बच्चियों को छेड़ रहे हो, महिलाओं की साड़ियां गिन रहे हो, सेब और प्रोपेगेंडा फैलाते हो आप कविता पाठ कर रहे हो। बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। भैया आप आदमी नहीं हो, आप आदमी बनने की क्वालिटी नहीं है। और आप उसके बाद आप सैनिक बनेंगे। प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। ठाकुर साहब का जवाब प्रेम शुक्ला दे रहे। विनय भाई रुकिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे वाला है। शाहीन बाग में बीजेपी के लोग शेर शेरनिया कहते थे, वही इसमें आप जो है अपराधियों के पक्ष पे क्यों खड़े होने के लिए आमादा है? ये ठाकुर साहब जो हैं, ये खलनायकों की भूमिका में क्यों आना चाहते हैं? क्या आप खलनायकों का कर्तव्य है? ये सारे लक्षण जो है खलनायकों के। आप शराब पिए, तलवार लेकर टहले, महिलाओं की छेड़खानी करें, माँ बहनों का सम्मान करना आपको ना है, और ऐसे आपराधिक तत्वों की वकालत आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आपको भी उस शराब के ठेके में हिस्सेदारी है क्या? ममता काले, आप भी छेड़खानी करने वाले तो ममता काले, प्रियंका राणा, लेकिन पहले ममता काले फिर प्रियंका राणा। ऐश्वर्या, ममता काले जी बोलिए, प्रियंका राणा जी एक एक करके प्लीज, अब समय कम है, आखिरी बार एक बार सबके पास आ रहा हूँ जी। ममता काले पहले फिर प्रियंका राणा, एक एक करके बोलिएगा प्लीज। बोलिए ममता काले, सुना आपने एक बार। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। ऐसा है, ये जो वहां पर ये जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं ना, ये मेरे देश का, जैसे आपने बोला, ये मेरे देश का अन्नदाता तो न था, न है, न कभी हो सकता है। ये अराजक तत्व हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, ये फंडेड लोग वहां पर बैठे हैं जिनको 3 माह दिखाई दे रहे हैं। मांस, मदिरा, महिला। मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं और उसके बाद दूसरों के घर की महिलाओं को छेड़ते हैं। यह इनका मूल मंत्र है। इनको किसानों के जीवन से, किसान की तरक्की से, किसान की गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना पैसा लेकर के वहां पर बैठे हुए फंडेड लोग ये देश को बदनाम करेंगे, ये अराजकता फैलाएंगे, पुलिस वालों पर तलवारें चलाएंगे, पुलिस वालों पर बुलडोजर चलाएंगे और उसके बाद गाना गाएंगे कि पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको आकर के समझा रहे हैं। आप तो उनको काट रहे हो, काट के रखे हुए देश के प्रधानमंत्री। मैंने कभी आज तक ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखे। आप बताइए, ये कांग्रेसी और यूपीए के सरकार में जो कह रहे हैं कि आई एम जस्ट, बिल्कुल आऊंगा आपके पास, परेशान सारा कुछ आप लोगों को प्लेटर पे दिया जा रहा है, आप लोग नहीं खत्म करना चाहते। प्रियंका राणा जवाब दीजिए। किसान नहीं है। प्रियंका राणा जवाब दीजिए। सही बोला ऐश्वर्या। प्रियंका राणा जवाब दीजिए। प्रियंका राणा, ठीक है ममता काले जी, प्रियंका राणा जवाब दीजिए। 1 मिनट अब मैडम आप बोल चुकी, मेरे को सुन लीजिए। बोलिए। अब आप बहुत बोल चुकी, मुझे सुन लीजिए। किसान आंदोलन में अनगिनत महिलाएं, बच्चे बैठे हुए हैं और उनके होते हुए अगर कोई भी ऐसी हरकत हो रही है आज तक, प्लीज सुन लीजिएगा। बोलिए प्रियंका, समय कम है प्रियंका, जल्दी। मैडम सम्मान कौन? आप किसान की जो महिलाएं हैं, जो किसान महिलाएं हैं,
आप उनकी चिंता नहीं कर रही हैं। आपने आज तक उनके बारे में कुछ नहीं बोला। उनके जो कितने सारे शहीद हो गए, उनकी जो किसान महिलाएं और नॉर्मल महिलाओं में क्या फर्क है? आप 2 महीने से षड्यंत्र कर रहे हैं। ये आपकी सोच हो सकती है कि किसान महिलाओं इंटेलिजेंस अगर आपके पास इतने ज्यादा है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उनसे पूछ लीजिए। आज देश का हर एक किसान सड़कों पर भीड़, अगर आपके पास वीडियो नहीं है, अगर आप लोगों ने आंखों इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। टीना, समय कम है, सबके पास जाना है। टीना जवाब दे रही है। टीना जवाब दे रही है। टीना शर्मा बोलिए। टीना, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, ऐश्वर्या कल आप कैमरा भेजिए, मैं प्रियंका राणा के साथ बॉर्डर पे जाऊंगी शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे मैं बॉर्डर पे जाऊंगी प्रियंका राणा को लेकर, और आप कैमरा भेजिए और मैं देखना चाहती हूँ वह कौन सी किसान महिलाएं बैठी है। बिल्कुल देखना करिए आप। कौन सी किसान महिलाएं बैठी है। कल 7 बजे शाम को चैलेंज मंजूर है। प्रियंका राणा 7 बजे शाम को चैलेंज मंजूर है। मैं बॉर्डर पे मिलूंगी, आप पहुंचेंगी आप प्रियंका राणा पहुंचेंगी कल शाम 7 बजे। अजय जी आ रहा हूँ, रुकिए, जवाब देने और पूरी रात वही रहेंगे। अब तो सुनाई नहीं दे रहा टीना, अब सुनाई नहीं दे रहा टीना, सुनाई नहीं दे रहा अब इनको। और अजय अरोड़ा जी 30 सेकंड बोलना चाह रहे हैं। टीना, मैं समझ गया इनकी बात। टीना, देशवासी समझ गए। टीना, देशवासी समझ गया। अजय अरोड़ा कुछ बोल रहे हैं। अजय अरोड़ा, विनय सिंह, प्रेम शुक्ला जी आऊंगा आपको कल शाम को। ऐश्वर्या, मेरा एक सवाल है ऐश्वर्या जी। बोलिए। अगर ये मैडम चुप हो जाएं। बोलिए अजय अरोड़ा जी। कहना है विनय सिंह जवाब देंगे। बोलिए। तारीख गणतंत्र दिवस पे हुआ, इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है और गृह मंत्री जी हैं। तो जो दीप संधू हैं कौन सी पार्टी के हैं? कितने बड़े विनय सिंह जवाब दे रहे हैं। ठीक है, हो गया आपका सवाल अजय जी। अजय जी हो गया सवाल, 30 सेकंड मांगे थे आपने। समझ गया मैं। विनय सिंह जल्दी, विनय सिंह आखिरी 30 सेकंड। बीजेपी और आरएसएस के हैं। विनय सिंह आखिरी 30 सेकंड। ये नागपुर से आए हैं। विनय सिंह, ये नागपुर की सेना है। ये नागपुर की सेना तो नहीं है। ये समझ प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। नागपुर से प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। उतार दिया प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट है आपके पास, बोलिए। ये प्री प्लान। देखिए, नागपुर की सेना तो अजय जी हो गया, आराधना करने वाली सेना है। अजय जी शांत, आप खालिस्तान की सेना के चरण को पकार रहे हैं। अजय जी अब शांत। आपकी ये क्या मजबूरी है कि आप देशद्रोहियों के देशद्रोहियों की चरण पर पकारने की आपकी क्या मजबूरी है? पाकिस्तान परस्ती की क्या मजबूरी है? चीन परस्ती की क्या मजबूरी है? भारत से द्रोह करने पर आप क्यों आमादा हैं? भारत के हितों पर प्रहार करने वाली शक्तियों की आराधना में आपको क्या लाभ है? क्या कारण है कि आप लगातार जो है देशद्रोहियों की आरती उतारने में मग्न रहते हैं? इसकी आवश्यकता नहीं है। जरा आप जो है जिस देश का जलवायु का लाभ ले रहे हैं, जिस देश में सांसें ले रहे हैं, जिस देश के संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं, उस देश का हित सोचे महाराज। ममता काले 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड ममता काले, आखिरी 30 सेकंड ममता काले, फिर मुझे समय कम है मेरे पास। ममता काले आखिरी 30 सेकंड। आप लोगों को बिठाता कौन है पैनल पर? आखिरी 30 सेकंड ममता काले। जी बिल्कुल मनीष जी, अभी यहाँ पर ऐश्वर्या जी तमाम बातें हो रही हैं, फिर से पुलिस को बीच में लाया जा रहा है और अगेन प्रियंका राणा जी की मुझे फिर से आवाज सुनाई दे रही थी। वो फिर से शायद उन्हीं लोगों के साथ जाकर के खड़ी हो गई हैं जो महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। मैं जरा ये दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री साहब है उनसे भी ये बोलना चाहती हूँ कि वो फिर से दंगे भड़काने के लिए और दंगइयों के बीच में जाकर के वहां बैठ गए थे, लेकिन दिल्ली में इतने पुलिस वाले चोटिल हुए, इतनी बुरी तरीके से उनको पीटा गया, उनके पास कोई नहीं है। उनके बारे मेरे पास समय कम है। अब महिलाओं के साथ प्रेम शुक्ला जी जो आपने कहा, विनय सिंह जो आपने कहा, ममता काले, टीना शर्मा, अवधेश जी, प्रियंका राणा जी, अजय अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा ठाकुर साहब दोनों ने माना कि इसमें अगर असामाजिक तत्व घुस गए, शाजिया वहां से फ्रेम दिखा रही है उन महिलाओं का। प्रियंका राणा जी, आपका जवाब किसी और पैनलिस्ट से ज्यादा ताकतवर आज उन महिलाओं ने दिया है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है उनके घरों के पीछे लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, क्या क्या नारे, क्या क्या अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। प्रियंका जी, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, उनका विरोध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में आज समय कम है। प्रेम शुक्ला जी, दोबारा मिलेंगे कल, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद खबर बड़ी है।